हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए अब सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ मैं वैशाली गोगिया आपको बताती हूँ दिन भर की गर्मा गर्म खबरें। देश में फिलहाल बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बातें हो रही है कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन, उसके ट्रायल्स की। तो इंडिया में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रायल रोक दिया गया था, आज उसे हरी झंडी मिल गई है। दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनलॉक 4 के दौरान कई बड़े अहम फैसले ले रहे हैं। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार कर रहे हैं, उन पे तीखे वार कर रहे हैं। और इन सब के अलावा भी देश में और भी कई घटनाएं घटित हो रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले जान लेते हैं सुर्खियों को, जहां पर हम आपको बताएंगे देश में कोरोना का हाल, कितनी संख्याएं हैं संक्रमितों की, कितने लोग रिकवर हो गए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने एक्टिव केस हैं। पीएम मोदी ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, जाने कैसे होगा लाभ। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल पर पाबंदी हटी, डीसीजीआई ने दी अनुमति। भारत के खिलाफ टर्की, पाकिस्तान और ओआईसी ने की एक और हरकत। चीनी वायरोलॉजिस्ट ने दिए सबूत, 2 चमगादड़ों के जीन से लैब में बनाया गया है कोरोना। एसबीआई का एक फैसला, 44 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा ये असर। किसान क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज दर पर मिलेगा लोन, ऐसे करे आवेदन। पीएम जनधन अकाउंट में सरकार भेज रही है पैसा, आप भी ऐसे खुलवाएं खाता। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि खबरों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपके लिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप हमारी इस मेहनत को, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखें और इसीलिए वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि लगातार आप तक ये खबरें पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए वो बेल आइकन भी, ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। तो चलिए अब जान लेते हैं सारी खबरें एक एक करके। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 50 लाख के पार हो गई है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 11 दिनों में 10 लाख नए मामले सामने आए, जबकि देश में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले सामने आए और 1290 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो गई है। इनमें से 82,066 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 9,95,000 हो गई और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक सौगातों से नवाज रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिथिलांचल इलाके को होने जा रहा है। मिथिलांचल के दरभंगा पर मोदी सरकार मेहरबान नजर आ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर से उड़ान को हरी झंडी मिलने के बाद मोदी सरकार ने मंगलवार को दरभंगा में ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कैबिनेट से मंजूरी दी। इसके अलावा दरभंगा को IIM के सौगात से भी मोदी नवाज सकते हैं। माना जा रहा है कि इन सौगातों के जरिए बीजेपी दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल के राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद में है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। मंगलवार को संसद में सरकार की ओर से इस पूरे विवाद पर आधिकारिक बयान दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में सीधा संदेश दिया, भारत शांति से विवाद को निपटाना चाहता है, लेकिन अगर परिस्थिति कुछ और बनी तो उसके लिए भी तैयार है। बयान से इतर अगर बॉर्डर की स्थिति देखी जाए तो भारतीय सेना की तैयारी तेज हो गई है और अब सर्दियों के लिए सामान जुटाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब सेना लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले 50 लाख के पार हो गए। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने आज सुबह ट्वीट करके कहा, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज। आत्मनिर्भर बनो। सीमा में कोई नहीं घुसा। स्थिति संभली हुई है, लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर। #PM Cares। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। बीजेपी अध्यक्ष को जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आदेश गुप्ता के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में काम कर रहे कई अन्य लोगों को भी वायरस से संक्रमित पाया गया। जानकारी के अनुसार बीजेपी कार्यालय में काम करने वाले करीब दर्जन भर लोग पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद दफ्तर बंद कर दिया गया। बताया गया है कि बीजेपी कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान, टर्की और इस्लामिक सहयोग संगठन IOC ने एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान, तुर्की और OIC ने भारत के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी की और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। उसके बाद उत्तर देने के अधिकार के तहत जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन पाथे ने इन तीनों को करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर हुई आलोचना को भारत ने खारिज कर दिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI डॉक्टर विजय सोमानी ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन पर फिर से क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही DCGI ने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए नए उम्मीदवार के चुनने पर रोक लगाने वाले अपने पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया। इससे पहले 11 सितंबर को DCGI ने भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगाई थी। रुकिए जरा, खबरें खत्म नहीं हुई है। खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं सारी खबरों को तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आपके राज्य में मौसम का क्या हाल है और जानेंगे साथ ही साथ आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के क्या भाव है। IMD ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया। वहीं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेषा बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.55, डीजल 72.56, मुंबई में पेट्रोल 88.21 और डीजल 79.05, कोलकाता में पेट्रोल 83.06, डीजल 76.06, चेन्नई में पेट्रोल 84.57 और डीजल के दाम 77.91 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। जिस रूट पर ज्यादा भीड़ थी यानी प्रतीक्षा सूची ज्यादा थी, उसी रूट पर क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। विभिन्न दिशाओं में चलने वाली ट्रेन में 19 सितंबर से आरक्षित टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी। 21 सितंबर से ये ट्रेन ट्रैक पर उतरेगी। इनमें से अधिकांश ट्रेनें बिहार की ओर जाने वाली होंगी। इस ट्रेन में हम सफर ट्रेन का कोड जुड़ा होने से क्लोन ट्रेनों से सफर करना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। इस ट्रेन में 10 दिनों पहले ही टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस प्राकृतिक है या फिर ये किसी लैब में तैयार हुआ है, इस मामले में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। अब चीन के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया कि कोरोना वायरस को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल इनको मिलाकर के तैयार हुआ है। डॉक्टर यान ने कोरोना वायरस से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कथित रूप से शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने दावा किया कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया है। इसके पक्के सबूत हैं। यान ने अपने दावे के समर्थन में कई सबूत पेश किए।
टेक कंपनी एप्पल ने अपने एप्पल वॉच SI और एप्पल वॉच सीरीज 6 लॉन्च कर दी। कंपनी के CEO टिम कुक ने एप्पल वॉच की खासियत बताते हुए कहा, इसमें दिए गए VO2 मैक्स फीचर के जरिए सटीकता से हेल्थ को मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में इससे लोगों को अपनी हेल्थ में होने वाले बदलावों का तुरंत पता लग पाएगा। ये वॉच 3 कलर वेरिएंट में मिलेगी। साथ ही नई वॉच में ECG का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। बता दें कि YouTube पर एप्पल के लाइव इवेंट को 15 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल SBI ने एक अहम फैसला लिया है। इसका असर बैंक के करीब 44 करोड़ ग्राहकों पर होगा। SBI ने ATM पर 10,000 रुपए और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए OTP आधारित नकद निकासी सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। बैंक ने बताया कि 18 सितंबर से ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। बैंक ने इस साल जनवरी में अपने ATM पर 10,000 रुपए और इससे ज्यादा के लेन देन के लिए OTP आधारित निकासी सुविधा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के बीच में शुरू कर दी थी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। किसान क्रेडिट कार्ड भी इन योजनाओं का हिस्सा है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए केंद्र सरकार किसानों को बेहद सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराती है। सरकार ने करीब 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया। केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराती है। हालांकि किसानों को 9% की दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस कार्ड के जरिए 2% की सब्सिडी देती है। वहीं किसान इस लोन को समय पर चुका दें तो उन्हें 3% और छूट मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए अब गौर करते हैं अगली खबर का। 2014 में जन धन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों के सीधे बैंक खाते में पहुंचता। PM जन धन योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। PM जन धन अकाउंट में कई सारे फायदे मिलते हैं। इसमें जमा राशि पर ब्याज, 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा, लाभार्थी की मौत होने पर 30,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड के अलावा केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जारी कोई पहचान पत्र काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा और साथ ही दबाना होगा उस बेल आइकन को भी, ताकि खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, देन मेक श्योर कि आप खबरों के बारे में अपने विचार जरूर प्रकट करें और बताएं आप अपना नजरिया, साथ ही अपना नाम भी जरूर मेंशन करें। और ऐसे और बाकी खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।